ट्रैवल एजेंट हाथ कर गया। बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से बगदाद एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे जायरीन मुश्किलात का शिकार। 92 न्यूज ने मामला उठाया तो सिफारत खाने के हुक्काम मुतहर्रिक हो गए। जायरीन को खाना और अद्वियात फराहम, तमाम जायरीन को जल्द वापस भिजवा दिया जाएगा। वेलफेयर ऑफिसर सिफारत खाना मोहम्मद वकास की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर। ड्राइवर की जल्दबाजी ने 8 अफराद की जान ले ली। दादू में कोच की ट्रॉलर को अकब से टक्कर, खातून समेत 8 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक, 26 जख्मी। 10 की हालत तशवीशनाक, ड्राइवर फरार। मुसाफिर गाड़ी लाड़काना से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। कराची में पीआईबी कॉलोनी और पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आने जाने वाले रास्ते बंद, घर घर तलाशी। पुलिस मुकाबले और मुनशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार। IMF पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार। इस्लामाबाद में आलमी इदारे के वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीन को बरामदात दुगना करेंगे। कैप्टन जरगाम फरीद शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई गांव टिब्बा कायम दीन में सपुर्दे खाक कर दिया गया। खुशाब में शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन जरगाम फरीद ने मोहम्मद में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला उठा दिया। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है अमेरिका डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हकूक का एहतराम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखा था। 92 न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वजीर खारजा ने सऊदी माशी पैकेज को कामयाबी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी पैकेज बगैर किसी शराइत के मिला जिससे मईशत को सहारा मिला। पैकेज के बदले कोई ऐसा वादा नहीं किया गया जो छुपाएं। हम किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हिस्सादार नहीं बन सकते। यमन तनाज़े में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा। उधर वजीर आजम से यमनी सफीर मोहम्मद मुताहिर अल आशाबी की मुलाकात। इमरान खान का यमन में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। तोड़ फोड़ और हंगामा राय के मुतासरीन की दाद रसी होगी। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कारोबार के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान। नौजवानों के लिए कारोबार कर स्कीम शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कमेटी बने, 1 महीने का टाइम दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें, 1 महीने में रिपोर्ट आए कि सिंध और बलूचिस्तान का पानी किसने चोरी। आपकी पार्टी नून लीग के टाइम के ऊपर हर इदारे के अंदर, हर चीज के अंदर चोरी हुई, चोरी नहीं हुई, डाका डरा है। कौमी असेंबली में पानी चोरी की गूंज पर शोर शराबा। ईवान में चोर चोर के नारे लग गए। चोर कहा गया तो आपको और आपके वालिद को चोर कहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी भड़क उठे। नून लीग ने हर इदारे में चोरी की। बाप, बेटी, बेटे, दामाद, समधी सब कटहरे में हैं। फैसल वाउडा ने फौरी हिसाब चुकता कर दिया। खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने कहा था हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे।
हुकूमत की खर्चा पॉलिसी भीख मांगने की पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो ने मुखालफिन पर तनकीदी तीर चला दिए। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 रोजा प्लान में नाकाम हो चुकी है। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई। नैब को सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया। समझ से बालातर है, वज़ीर आज़म ने इतने संगीन हालात में चीन का दौरा क्यों किया? विफाकी वजीर आजम सवाती पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। तहकीकात के लिए 10 सवाल भी दे दिए। 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। JIT का आजम सवाती के फार्म हाउस का दौरा, अहम शवाहिद और मालूमात हासिल की। टीम ने थाना शहजाद टाउन में तफ्तीशी अफसर से हकायक भी जाने। कनाडा के शहर एडमंटन में वाक़ कम्युनिटी सेंटर की पार्किंग में धमाका। धमाके में एक शख्स हलाक। पुलिस की तहकीकात जारी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ओहदे से मुस्ताफी। सदर ट्रंप ने मैथ्यू वाइटेकर को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। अमेरिकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के हवाले से ट्रंप और सेशंस में इख्तलाफात बढ़ गए थे। डेमोक्रेट्स रहनुमा नैन्सी पेलोसी ने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की बरतरफी की मुखालफत कर दी। ट्रंप फिर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफी से उलझ पड़े। अमेरिकी सदर ने कहा, तुम्हारा चैनल देखता हूं, तुम गलत खबरें देते हो। अमेरिकी चैनल के लिए शर्मनाक है जो तुम जैसे रिपोर्टर रखे हुए हैं। 65% रिपब्लिकन सपोर्टर्स ट्रंप के दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने के हामी। सर्वे में 29% सपोर्टर्स ने साबिक नायब सदर जो बाइडेन को नए डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार के तौर पर चुना। जिम्बाब्वे में 2 बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 47 अफराद हलाक। हादसा हरारे रोसापे शहरा पर पेश आया। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। बेदिली क्या यूं दिन गुजर जाएंगे? बेदिली क्या यूं दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। ऐ कुए यार, तेरे जमाने गुजर गए। जो अपने घर से आए थे वो अपने घर गए। मारूफ शायर जॉन एलिया को बिछड़े 16 बरस बीत गए। जॉन एलिया ने दर्द में डूबे कई दीवान लिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदाफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 दिन से महसूर होकर रह गए हैं। ट्रैवल एजेंट सईद अहमद की बरवक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से ज़ायरीन मुसीबत में फंस गए। ज़ायरीन का कहना है कि उनके पास खाने पीने और वापसी के टिकट के लिए रकम नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील करते हैं। कई अफराद बीमार भी हो गए हैं। पाकिस्तान से बगदाद ज़ियारतों के लिए जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर होकर रह गए हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं जो सख्त सर्दी में एयरपोर्ट पर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन का कहना है कि कारवान शाह खुरासान नामी ट्रैवल कंपनी के एजेंट सैयद अहमद ने उन्हें बरवक्त पासपोर्ट और टिकट मुहैया नहीं किए। 46 लोग इधर एयरपोर्ट पर बगदाद एयरपोर्ट पर बैठे हुए बेमदद बेआसरा, कोई लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। सलार हमें छोड़कर भाग गया। सब बहुत परेशान है। हमने तो आखिरी करेंसी तक खर्च किया तो क्योंकि हमारा ख्याल था कि हम अगले चंद घंटों में लाहौर उतरने वाले हैं। हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है और इधर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। ज़ायरीन के मुताबिक वो तमाम पैसे खर्च कर चुके हैं और उनके पास इस वक्त पानी तक खरीदने के पैसे नहीं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचाने का इंतजाम किया जाए।